श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत है गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक हो वह साधन मुझसे कहिए। भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु इन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन अधिक सुगम होने के कारण श्रेष्ठ है। जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित वह पुरुष संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक समझते हैं, परंतु जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक ही समझता है, वही यथार्थ समझता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही परम धाम प्राप्त किया जाता है। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता और ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियों द्वारा अपने अपने अर्थों में कर्म करता हुआ इस प्रकार समझकर निसंदेह कुछ भी नहीं करता है, वह पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है और जल से कमल के पत्ते की भांति वह उस कर्म में लिप्त नहीं होता। हे अर्जुन, संसार के मोह तथा सभी कर्मों को देह और मन से त्यागने का नाम ही संन्यास है। जब तक प्राणी ब्रह्म योग से नहीं जुड़ता, उसके लिए संन्यास पाना दुष्कर है। जैसे जल में कमल निर्लेप रहता है, वैसे ही वह प्राणी भी वासना से निर्लेप रहता है। अर्जुन, जो तत्वज्ञानी हैं, इंद्रियों को वश में किए हुए हैं और स्वयं को कर्ता ना मानकर मुझ में तथा मेरे सत्य रूप में ही लीन रहते हैं, वही प्राणी सबसे अधिक सुखी हैं। हे पार्थ, यह संसार माया का खेल है और मुझे इस संसार से कोई प्रयोजन नहीं है। मैं न किसी से पुण्य कराता हूँ, न किसी को ही पाप करने के लिए प्रेरित करता हूँ। जो प्राणी अज्ञानी हैं, वह अज्ञान से मोहित होकर पाप करते हैं, और जो प्राणी मुझ निर्लेप और ईश्वर को न्यारा समझते हैं, उनके मन में कभी अज्ञान नहीं उपजता। जो प्राणी मुझे ही परमात्मा मानकर मेरा ही निरंतर चिंतन करते हैं, वे मोक्ष पाते हैं। हे अर्जुन, जिनमें सभी जीवों के प्रति सद्भाव है, वह समदृष्टि पंडित कहलाते हैं। उसे तू हर बंधन से मुक्त हुआ समझ। जिनकी आत्मा ब्रह्म के साथ जुड़ी हुई है, उन्होंने सच्चा अविनाशी सुख पाया है। ऐसे प्राणी विषय भोगों को त्याग कर आत्मा का सुख भोगते हैं। हे अर्जुन, जिस ज्ञानवान प्राणी को काम क्रोध नहीं उपजता, जिनका जन्म पुनः नहीं होता, जो योगी अंतरात्मा के आनंद में ही आनंदित होते हैं और अंतः ज्योति से ही जो प्रकाशमान हैं, वे ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं। हे कौन्तेय, जो सच्चे हृदय से अपना सब कुछ मुझे अर्पण कर मेरी भक्ति में लीन होते हैं, वह आत्मस्वरूप आत्मा का ज्ञान पाकर परम शांति को प्राप्त होते हैं। जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया गया है। जो पुरुष
प्रिय को पाकर हर्षित नहीं होते और अप्रिय को पाकर उद्विग्न नहीं होते, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा में एकाकी भाव से नित्य स्थित रहते हैं। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय खत्म हो गए हैं और जो संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे हुए हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष ही शांति को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध वैर से रहित चित्त वाले, सदा आनंद में मग्न रहने वाले, भोग विषयों का चिंतन ना करते हुए अपने आप को निरंतर परमात्मा में लगाए हुए, जिनकी बुद्धि, मन और इंद्रियां जीती हुई हैं, ऐसे मोक्ष परायण, इच्छा, भय और क्रोध से रहित, सदा मुक्त अवस्था में ही रहने वाले मेरे भक्त मुझको अत्यंत प्रिय हैं। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों को भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृदय अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम 5वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।